गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ में अगर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 26 मई 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन दोस्तों आपके आगामी जितने सारे परीक्षा होने वाले दोस्तों सारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता हस्तांतरित करने के लिए मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम। सॉल्यूशन इसका देखिए, डिएगो गार्सिया सहित चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता की वापसी पर यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं दोस्तों। और ब्रिटेन ने दूसरे 11 वर्षों के बाद चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की। यह निर्णय 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे और संयुक्त राष्ट्र महासभा के सुझाव के अनुरूप है दोस्तों। और डिएगो गार्सिया अमेरिका ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा जो इस द्वीप समूह में स्थित है। नई व्यवस्था 99 वर्षों के लिए डिएगो गार्सिया का सैन्य अड्डा लीज पर ले रहेगा। यह लीज मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने के साथ ही प्रभावी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को क्या नाम दिया है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही फ्रेंड, अष्टलक्ष्मी। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 के उद्घाटन का यह कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया गया। और मोदी ने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कहा। उन्होंने इसे अवसरों से भरपूर भूमि बताया। उन्होंने क्षेत्र की प्रगति के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में EAST ढांचे की शुरुआत की। और EAST का तात्पर्य सशक्त बनाना, कार्य करना, सुदृढ़ बनाना और परिवर्तन करना है। शिखर सम्मेलन 23 और 24 मई को हुआ। इसमें मंत्रियों के साथ सत्र B2G और B2B बैठकों और एक विशेष प्रदर्शनी क्षेत्र शामिल थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये कनक। ऑप्शन नंबर ए सही है, कनक ने जीता है। सोल्यूशन देखिए, हरियाणा के निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में शीर्ष पदक का स्वर्ण पदक जीता। और ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन जर्मनी के सुहल शहर में किया गया। उन्होंने मोल्दोवा की अन्ना डुल्से को 1.7 अंकों से पीछे छोड़ दिया, जो 2 बार की ओलंपियन और मौजूदा यूरोपियन चैंपियन है। चीनी ताइपे की चेन येन चिंग ने कांस्य पदक जीता। और इस बीच एक अन्य भारतीय निशानेबाज प्राची 5वें स्थान पर रही। इससे पहले एड्रियन कर्माकर ने 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में रजत पदक के साथ भारत का पदक खाता खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नई दिल्ली में विंग्स इंडिया 2026 के लिए कर्टेन रेंजर इवेंट का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा इसमें फ्रेंड्स, राम मोहन नायडू ने किया दोस्तों। राम मोहन नायडू ने किया है। इसका सोल्यूशन देखिए, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में विंग्स इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। और भारत को तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार माना जाता है, जो जल्द ही तीसरा सबसे बड़ा समग्र हवाई यात्री बाजार बन जाएगा। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जाएगा। और विंग्स इंडिया 2026 के लिए घोषित थीम है भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना। डिजाइन से लेकर तैनाती तक, विनिर्माण से लेकर रखरखाव तक, समावेशिता से लेकर नवाचार तक और सुरक्षा से लेकर अस्थिरता तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू और पदार्थ मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी परिवर्तन अभियान शुरू किया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही है फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय ने किया। शिक्षा मंत्रालय। इसका सोल्यूशन देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू और मादक पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग DOSEL ने विद्यार्थियों और युवाओं को तंबाकू और नशीले पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों से बचाने की दिशा में अहम कदम के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों UT से सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। यह कदम गृह मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में नागरिकों समन्वय केंद्र की 8वीं शीर्ष समिति की बैठक के बाद उठाया गया है। और भारत दुनिया के सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है, जहां के अधिकांश नागरिक 29 वर्ष से कम आयु के हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरोज घोष का 89 वर्ष की आयु में 17 मई 2025 को सिएटल USA में निधन हो गया। उनका योगदान किस क्षेत्र में था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही फ्रेंड्स, विज्ञान संग्रहालय के क्षेत्र में था। इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सरोज घोष का 89 वर्ष की आयु में 17 मई 2025 को अमेरिका के सिएटल में निधन हो गया। वे भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के अग्रणी थे।
वे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM के संस्थापक महानिदेशक थे और उनकी इच्छा के अनुसार उनके शरीर को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वाशिंगटन विश्वविद्यालय को दान दिया जा रहा है। उन्होंने 1989 से 1997 तक NCSM का नेतृत्व किया। घोष को भारत के विज्ञान संग्रहालयों का व्यापक नेटवर्क बनाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ESIC प्रोविजनल पेरोल डेटा के अनुसार मार्च 2025 में ESI योजना के तहत कितने नए कर्मचारी पंजीकृत हुए हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, 16.33 लाख कर्मचारी नियुक्त हुए। इसका सोल्यूशन देखिए, मार्च 2025 में ESI योजना के तहत कुल 16.33 लाख नए कर्मचारी पंजीकृत किए गए। ESIC के अंतिम पेरोल डेटा से पता चलता है कि मार्च 2025 में 16.33 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए और 25 वर्ष तक आयु के लगभग 7.96 लाख युवा कर्मचारियों को नामांकित किया गया, जो नए पंजीकरणों के लगभग 49% है। और उसी महीने पंजीकृत महिला कर्मचारियों की संख्या 3.61 लाख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की शुरुआत किस वर्ष? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की शुरुआत किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, सही होगा 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति के द्वारा की गई थी। इसका सोल्यूशन देखिए, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग ने विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2025 मनाया और यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में हस्ताक्षरित मीटर कन्वेंशन की 150वीं वर्षगांठ का स्मरण कराता है, जिसने वैश्विक स्तर पर इकाइयों को मानकीकृत करने के लिए मीट्रिक प्रणाली की स्थापना की थी। इस उत्सव की शुरुआत सर्वप्रथम 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति CIPM द्वारा की गई थी और 2025 का विषय सभी समय के लिए सभी लोगों के लिए मापन, जो इतिहास, वर्तमान और भविष्य में मापन के निरंतर प्रभाव पर प्रकाश डालता है। भार एवं माप मानक अधिनियम 1956 के अधिनियम के बाद भारत 1957 में मीटर कन्वेंशन में शामिल हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10 मार्च 2025 से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। सोल्यूशन इसका देखिए, राष्ट्रमंडल दिवस प्रत्येक वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के बीच एकता, विविधता और साझा मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत में यह दिवस 24 मई को मनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इसे मार्च के दूसरे सोमवार को मनाते हैं। और 2025 में राष्ट्रमंडल दिवस का विषय टुगेदर वी थ्राइव, हम साथ मिलकर समृद्ध होते हैं, जो राष्ट्रमंडल देशों की एकजुटता और उनके साझा मूल्यों को रेखांकित करता है। राष्ट्रमंडल की स्थापना आधुनिक रूप से 1949 में लंदन घोषणा के साथ हुई थी, जिसने स्वतंत्र देशों को एक स्वैच्छिक संगठन के रूप में एकजुट किया। और 10 मार्च 2025 को राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कर लिया और इसे एक खेल आंदोलन के रूप में स्थापित करने का प्रतीक है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने मई 2025 में किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अल्जीरिया। इसका सोल्यूशन देखिए दोस्तों, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने अल्जीरिया को नए सदस्य के रूप में, देखिए फ्रेंड्स, अल्जीरिया को एक नए सदस्य के रूप में शामिल किया है और अल्जीरिया ने 19 मई को NDB के समझौता अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुरूप अपना प्रवेश पत्र जमा कर दिया है। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच निर्धारित अंतराल पर NDB की अध्यक्षता तथा उपाध्यक्षता संभालते हैं। अभी इसकी अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की दोस्तों स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में। वर्तमान सदस्य 9 है दोस्तों इसका, अल्जीरिया, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान किस प्रमुख पहल के साथ संरेखित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, मिशन लाइफ के तहत संरेखित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। सोल्यूशन इसका देखिए दोस्तों, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने 22 मई 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन अभियान शुरू किया, जिसका नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण, विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने के लिए नागरिकों को प्रेरित करना है। यह अभियान भारत की प्रमुख पहल मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के साथ संरेखित है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरणीय स्थिरता और सचेत संसाधन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था। और विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है। मिशन लाइफ का थीम से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक इस संदेश को और मजबूत
करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों? तो गया जी, ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों गया जी। सोल्यूशन इसका देखिए, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर गया जी कर दिया है, जो इसके गहन धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करता है। नाम बदलने का उद्देश्य गया में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, अधिक तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और आजीविका के अवसर पैदा करना है। गया प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा था, जो भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण राज था, और यह शहर फल्गु नदी के तट पर स्थित है, जो इसके आध्यात्मिक और भौगोलिक महत्व को बढ़ाता है। और देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बट सारे क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता हस्तांतरित करने के लिए मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? तो यूनाइटेड किंगडम इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को क्या नाम दिया है दोस्तों? तो अष्टलक्ष्मी दोस्तों, अष्टलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है दोस्तों? तो कनक ने जीता है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विंग्स इंडिया 2026 के लिए कार्टेन रेंजर इवेंट का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो राम मोहन नायडू ने किया दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों, किस मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू और पदार्थ मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी परिवर्तन अभियान शुरू किया दोस्तों? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सरोज घोष का 89 वर्ष का में 17 मई 2025 को सिएटल यूएसए में निधन हो गया। उनका योगदान किस क्षेत्र में था दोस्तों? तो इसका योगदान दोस्तों विज्ञान संग्रहालय के क्षेत्र में था। नेक्स्ट है, ESIC प्रोविजनल पेरोल डेटा के अनुसार मार्च 2025 में ESI योजना के तहत कितने नए कर्मचारी पंजीकृत हुए हैं दोस्तों? तो 16.33 लाख नए कर्मचारी पंजीकृत हुए हैं। नेक्स्ट है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की शुरुआत किस वर्ष और किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, 10 मार्च 2025 से राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम क्या है दोस्तों? ये दोस्तों कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मई 2025 में किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया दोस्तों? तो अल्जीरिया को शामिल किया दोस्तों। नेक्स्ट है, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान किस प्रमुख पहल के साथ संरेखित है दोस्तों? तो मिशन लाइफ के साथ दोस्तों संरेखित है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है दोस्तों? तो गया जी कर दिया दोस्तों, गया जी। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।